आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए हैं। आप समझ सकते हैं तमाम क़ायरीन जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है कि एक टीवी एंकर न्यूज़ 18 के गुस्ताख ने ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो शहंशाह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के राजा कहा जाता है जिन्हें, उनकी शान में गुस्ताखी की है। हम अल्फाज दोहराना नहीं चाहते क्योंकि हमारे दिलों को बहुत ठेस पहुँची है। हम ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग दिलों को ठेस पहुँची हैं। इन्हीं बात के तासुरात जानने के लिए आज हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की बारगाह में आए हैं और नायब सज्जाद नशीन एडवोकेट सैयद निज़ाम महबूब साहब इनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। आइए मैं इनसे मुलाकात कराने जा रहा हूँ आपसे और इनके तासुरात। साहब, ये मामला उभर के आया तो सबसे पहले आपके ज़ाती तासुरात बताइए आप। हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिला चिश्त के हिंदुस्तान के सबसे बड़े पिराने उज़्ज़ाम हैं, बुज़ुर्ग हैं और जिनको सिलसिला चिश्तिया ही नहीं तमाम खानवादाए सिलसिला अपना बुज़ुर्ग और अपना काबिल बुज़ुर्ग मानते हैं। साथों साथ हिंदुस्तान में गंगी जमनी जो तहज़ीब है, इसका एक आप मरकज़ समझ लीजिए कि अजमेर शरीफ की दरगाह है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह में की बारगाह में ख़ासियत ये है कि सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा तादाद में हमारे हिंदू भाई और दूसरे धर्म के लोग भी वहाँ से अक़ीदत और श्रद्धा रखते हैं और वहाँ अपनी मन्नतों और मुरादों के लिए हाज़िरी देते हैं और वहाँ से फैज़ याब होते हैं। तो हमेशा ये हिंदुस्तान जो है ये सूफ़ी संतों का मरकज़ रहा है और इन सूफ़ी संतों ने ही हिंदुस्तान के अंदर जो है तो अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया है। आज से क़ब्ल 2 दिन पहले न्यूज़ 18 चैनल के ऊपर अमेश देवगन जो उसके वहाँ के एंकर हैं, उन्होंने एक डिबेट के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए। जब वो अल्फाज सुने तो हमें, क्योंकि हमारा निस्बत और ताल्लुक़ सूफ़ी परंपरा से है, हमें उससे बड़ी तकलीफ़ और ठेस पहुँची और हमें ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर वो इंसान को, हर वो नागरिक को इससे ठेस पहुँची जो अमन और मोहब्बत हिंदुस्तान में चाहते हैं। जब हमें इसकी इत्तला हुई तो तमाम औरंगाबाद की अहले सुन्नत की तंजीमों ने मिलके कल हमारे औरंगाबाद के शहर के कमिश्नर साहब के पास अपने तरफ से एक कंप्लेन एहतजाज दर्ज किया और उनसे अपील की कि वो इस मामले में जो है तो तुरंत एक्शन लें और जल्द से जल्द जो है तो क़ानूनी कार्रवाई करें। साहब, मैं भी औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी मुकामी हूँ और मैं हज़रत की बारगाह में कई बार मैंने भी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया है। आज मैं समझता हूँ मेरी भी खुशनसीबी है कि मैं आज बारगाह में हाज़िर हूँ और आपसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर हमने देखा है कि आने वाले, जैसा कि एक ख़ास मिशन के तहत मुसलमानों को तकलीफ़ दी जा रही है, उनकी दिल आज़ारी की जा रही है, तो आने वाले वक्तों में अगर हुकूमत हिंद ने है खामोश तरीके से, हम देख सकते हैं जैसा कुछ लोग खामोश मिशन पे काम कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो इसके ऊपर आपका क्या रद्दअमल रहेगा? देखिए, हमारे आइन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारा हिंदुस्तान का, उसने जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दिए हैं
वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। जिस तरह से हमें हुकूक अदा किए गए हैं उसी तरह से जो है तो कुछ हमारे पे फ़र्ज़ भी हैं, और उसमें से ये एक है कि आप किसी की तौहीन नहीं कर सकते, किसी की बारे में इस तरह से गुस्ताखाना हरकतें नहीं कर सकते जिस तरह से चैनल के ऊपर हो रही हैं। और साथों साथ फंडामेंटल राइट्स भी हैं कि आप अपने हुकूक के लिए जो तो लड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो घटना हुई है और जिस तरह से इन्होंने जो है ना तो गुस्ताखी की है, इसके बाद में मुसलमान ही नहीं हमारे हिंदू भाई और समझता हूँ कि हर तबके के लोग ने जो है ना तो इसमें नाराज़गी ज़ाहिर करी है और अपने अपने तरीक़े से जो है तो इसके लिए एहतजाज किया है। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जगह जगह से जो है तो कंप्लेनें दर्ज हुई हैं, कई जगह एफआईआर में भी कन्वर्ट हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में गवर्नमेंट जो है तो आगे कार्रवाई करेगी, क़ानूनी कार्रवाई, और मामला ये कोर्ट में भी जाएगा और जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा भी मिलेगी। और आजकल देखने में आया है कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर डिबेट्स के अंदर आजकल न्यूज़ एंकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ नाज़ेबाना हरकतें कर रहे हैं और किसी भी शख्स के बारे में वो ये नहीं देखते कि वो क्या मर्तबा और क्या मुकाम है और क्या मामला है। वो ऐसे इस तरह से खड़े अल्फाज या ऐसे बदतमीज़ाना अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिससे कई बार बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज ही नहीं बल्कि और भी तमाम औलिया अल्लाह, सूफ़ी संत या किसी भी महापुरुष, चाहे से वो किसी भी धर्म के हों, किसी के भी बारे में इस तरीक़े से बदतमीज़ी और तौहीन करना ये सरासर गलत है। और हमारे इस्लाम में भी यही तालीमात दी है कि कभी भी किसी भी धर्म के बारे में तौहीन नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जितना एहतजाज हो रहा है ये आज इस मामले को रोकने के लिए नहीं, मतलब बल्कि आइंदा भी एक सबक मिलना चाहिए जितने भी एंकर्स और मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि वो कभी भी अगर कोई डिबेट में या किसी मामले में रहें तो वो कभी भी इस तरह से नाज़ेबाना बात या इस तरह से किसी की तौहीन ना करें। अपना जो पर्पस है वो पर्पस तक के बात करें और किसी बुज़ुर्गान दीन या औलिया अल्लाह या सूफ़ी संत जितने भी हिंदुस्तान में हैं उनके बारे में इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल ना करें। हज़रत, हमने देखा है हिंदुस्तान में कि कहीं जो दरगाह हैं बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों से भी फ़लाही सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं, खिदमत खल्क़ अंजाम दिया जाता है, जैसा शिफा खाने हैं, स्कूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं। हम ऐसे ख़ायरीन जो हमारे नए जुड़ने वाले लोग हैं, जहाँ तक कि आवाज़ हमारी पहुँचने वाली है, क्या आप बता सकते हैं कि इस आस्थाने से और भी अदर एक्टिविटी जो फ़लाही काम होते हैं किस तरह से किए जाते हैं, और की जाती है तो क्या किए जाते हैं? देखिए कि हमेशा से खानखाएँ और बारगाहें ये एक जो है तो मरकज़ रही है और इनसे हमेशा से उम्मत को जो है तो रहनुमाई मिली है। आज के दौर में भी इन बारगाहों से बड़ी तादाद में लोग अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले हैं। जहाँ पर यहाँ इन बारगाहों के अंदर सूफ़ीज़म की तालीमात दी जाती हैं, मजलिसें और महफ़िलें भी होती हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन की लाइन के अंदर, जैसे मैं ख़ास तौर से हमारी बारगाह के ताल्लुक़ से बात करूँगा, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम तरफ से, इस बारगाह की तरफ से हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाए जाते हैं। इनके नाम से सोसाइटीज़ हैं और स्कूल्स और मदरसे और तालीमात दी जाती हैं, जहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात जो है तो एक ही छत के नीचे मिलें, ताकि आने वाली हमारी नस्लें, हमारी कौम के बच्चे जो हैं तो आगे परवान चढ़ें। ये थे नायब सज्जाद नशीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। बड़े खूबसूरत अंदाज से इन्होंने बताया कि आज जो हालात उभर के आए, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह चिश्ती के उनके बारे में नाज़िबा कलमात अदा किए गए, एक गम गुस्सा पाया गया, इन्होंने अपने तासरात को बयान किया। इसी तरह से एक ख़ास बात इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये आस्थाने से जो है तो एक ही छत के नीचे असली तालीम और दीनी तालीम भी दी जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कि कई समाजी तंजीमें, बिलखुसूस सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक ये बात निकल के आई थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का तालीमी ग्राफ गिरते जा रहा है।
एक अरसे दराज से हिंदुस्तान में हमने देखा है कि बुजुर्गान औलिया ने इस्लाम की शमा को रोशन किया है और अंधेरे को रोशनी में तब्दील किया है। और आज नए बदलते समीकरण में, नए टेक्नोलॉजी के दौर में इस आस्थाने से जो है तो तालीम भी दी जा रही है, एजुकेशन के मैदान में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इनकी तरफ से हर तरह से माली ताउन किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है और हम उनको इस काम के लिए दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम समझते हैं कि जहाँ तक हमारी एसडीएम की आवाज़ पहुँच रही है, इसी तरह से हिंदुस्तान की तमाम वो बारगाहें, छोटी छोटी, हम छोटी तो नहीं कह सकते, सभी बारगाहें काबिल एहतराम हैं, लेकिन कहीं कहीं मनसब के हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे कि पीर है तो मुरीद है, इस तरह से। तो हम समझते हैं कि तमाम खानखाएँ इनके मिशन से कुछ सबक लेते हुए, कुछ सीख लेते हुए और अपने मिशन को जारी रखेंगे और एक मसलक इत्तेहाद को भी परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे।